प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे से वापस लौट आए हैं। रिटर्न गिफ्ट में उनको ऐसा क्या मिल गया है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की ये जो तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीरें वायरल होने के बाद रिटर्न गिफ्ट की जो बात सामने आई है उसको लेकर ये कहा जा रहा है मोदी जिसे सबसे अच्छा मित्र कहते हैं उसने ना तो दोस्ती निभाई है और ना ही मोदी के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। डियर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद मोदी जी की ये जो तस्वीरें हैं वो स्क्रीन पर वायरल हैं, जिस पर आप देख सकते हैं कि मोदी जी जब अमेरिकी दौरे से वापस आए तो ना तो उनको रिसीव करने कोई बड़े मंत्री नजर आए, ना तो जेपी नड्डा नजर आए, ना अमित शाह नजर आए। मोदी जी अकेले हवा में हाथ हिलाते हुए वापस लौट आए। अब रिटर्न गिफ्ट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को क्या दिया, ये सवाल है। कहा जा रहा है कि जिन प्रवासियों को लेकर मोदी जी की सबसे ज्यादा छिछलिद्दर हुई, जिन प्रवासी मजदूरों को भेजे जाने की तस्वीरें, बेड़ियों में जकड़े हुए उन भारतीयों की तस्वीरें, जिस पर मोदी जी को सबसे ज्यादा बात करनी थी, ये कहना था कि हम तुम्हें अपने सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, तुम्हारे लिए प्रचार करने आते हैं, अपने देश में तुम्हारे लिए हवन पूजन वगैरह कराते हैं ताकि तुम्हारी सरकार बन जाए, तुम राष्ट्रपति बन जाओ, और तुम हमारे देश के भारतीयों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को तुम करके मैं क्यों बोल रही हूँ, तो ये मोदी जी के ही शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो बातचीत होती है वो तू तड़ाक में होती है क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने भी तुम शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से तुमसे ही बात करते होंगे। अब जब मोदी जी अमेरिकी दौरे से वापस लौट आए हैं उस पर एक सवाल है। सवाल ये है कि जिन प्रवासियों के लिए बात करने मोदी जी वहां गए थे वो विभत्स तस्वीर जिसमें भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर फ्लाइट में, अमेरिकी फ्लाइट में, उस फ्लाइट में जिसमें सामान लादा जाता है, जो विमान लड़ाकू विमान है, जो सेना का विमान है, उस विमान से आखिर भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर क्यों भेजा गया, इस पर शायद मोदी जी और ट्रंप की बात होगी। और ट्रंप क्योंकि उनके अच्छे दोस्त हैं तो मोदी ये बात समझा ले जाएंगे ट्रंप को कि इस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आज फिर एक विमान जो है वो अमेरिका से रवाना हो रहा है, फिर भारतीय जो है वो अमेरिकी विमान से भारत लौटाए जा रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहने की कोशिश कर रहे थे और उनको डिपोर्ट करने की ये जो तस्वीर है वो दिखाकर पंजाब के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि क्या यही रिटर्न गिफ्ट मोदी जी को मिला है। मोदी जी जिसे अपने सबसे अच्छा दोस्त कह रहे हैं वो दोस्त मोदी जी की बात ही नहीं सुन रहा है, टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है और तो और प्रवासियों को इस तरीके से भेज रहा है। आज की जो तस्वीर है वो आपको बता देती हूँ। अमेरिका से आज 119 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक विमान अमृतसर जो है वो लैंड कर सकता है। और ये जो एक नया विमान है ये मोदी जी की उपलब्धियों का विमान है, क्योंकि मोदी जी आज ही लौटे हैं और जब मोदी जी लौटे हैं तभी विमान से भरा एक प्रवासी मजदूरों का विमान भारत क्यों आ रहा है। क्या बेड़ियों में जकड़कर जंजीरों में बांध कर आ रहा है या तस्वीरें कुछ और हैं। क्या इस बार फिर किसी लड़ाकू विमान या किसी फाइटर प्लेन या किसी सैन्य विमान से भारतीयों को भेजा गया है या इस बार पैसेंजर प्लेन से भेजा गया है। कि किसी भी देश का सैन्य विमान अगर भारतीयों को या किसी भी देश के नागरिक को लाद कर बोरियों की तरह जकड़ कर बेड़ियों में बांध कर भेज रहा है तो ये उस देश के लिए गौरव की बात तो होगी नहीं, और खास तौर पर उस देश के लिए जो वसुदेव कुटुंबकम जैसी बात करता है, जो अपने आप को विश्वगुरु मानता है। वो देश इस तरीके से अपने नागरिकों की तस्वीर कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो विमान की लैंडिंग जो है वो 10 बजे अमृतसर में होनी है। तीसरा विमान जो है वो 16 तारीख को और आ सकता है और उसमें 150 से अधिक भारतीय प्रवासी मजदूर होंगे। 157 प्रवासी मजदूर हो सकते हैं जो 16 तारीख को विमान आएगा। वो पहला विमान जो 5 फरवरी को आया था जिसमें 104 भारतीय थे, उनकी हालत और तस्वीरें देखकर मोदी जी से सवाल पूछा जाने लगा था कि जब आप अमेरिका जाएंगे तो इस विषय पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कहेंगे कि नहीं कि हमारे भारतीयों के साथ इस तरीके की बर्बरता कतई नहीं की जा सकती। तो मोदी जी अमेरिकी दौरे पर भी गए और दौरे पर उन्होंने जो है वो कई सवालों का जवाब भी दिया। हालांकि सवालों के बीच मोदी जी से एक सवाल जो सबसे ज़्यादा तीखा था वो भी पूछा गया, और जब ये सवाल मोदी जी से पूछा गया, गौतम अडानी से जुड़ा सवाल,
तो लोग ये कहने लगे कि मोदी जी से ये सवाल पूछा गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया है, वो सवाल कभी भारत में पूछा नहीं जा सकता। मोदी जी से सब सवाल पूछ सकते हैं, आम कैसे खाते हैं, बटुआ रखते हैं या नहीं, आप थकते क्यों नहीं, कौन सी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, इस तरीके के सवाल, कठिन कठिन सवाल जो है वो हमारे देश के पत्रकार मोदी जी से पूछ सकते हैं। लेकिन जो गंभीर और जरूरी सवाल हैं वो हमारे देश के पत्रकार मोदी जी से कभी नहीं पूछ पाते। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वाशिंगटन में होती है, और एक मीडिया के पत्रकार ये सवाल मोदी जी से पूछ लेते हैं कि क्या गौतम अडानी के मुद्दे पर कुछ बात हो सकती है, कोई कार्रवाई हो सकती है। इस पर मोदी जी व्यक्तिगत मामला बताकर उसे हवा हवाई कर देते हैं। बस ये वाला जो सवाल था उसको लेकर लोग ये कहने लगे कि ये अमेरिकी पत्रकार का जिगरा है जो इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। भारत में तो सिर्फ चाटुकारिता चलती है, आप सोते क्यों नहीं, आप भगवान के अवतार हैं क्या, बटुआ कहाँ रखते हैं, इस तरीके के सवाल भारत में कठिन कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इतना छोटा मासूम सवाल अपने देश के पत्रकार कभी नहीं पूछते। पूछ सकते हैं क्या कि गौतम अडानी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी, क्या ये पूछ सकते हैं क्या कि जिससे आपके सबसे अच्छे संबंध हैं उस डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत कि वो भारतीयों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर दे। ये कोई चोर डकैत बेईमान नहीं है, ये नौकरी की तलाश में गए लोग हैं जिनके सपने भारत में पूरे नहीं हो पाए, वो अपने सपनों की तलाश के लिए अमेरिका गए हैं। लाखों करोड़ रुपए फूंक कर, बहुत सारी परेशानियां उठाकर ये प्रवासी जो है वो अमेरिका गए हैं। इनके सुरक्षा के लिए, इनके जीवन के लिए भी तो सरकार जिम्मेदार है। सामान्य अवसर देना, अच्छे अवसर देना, नौकरियों के साधन उपलब्ध कराना सरकार की ही तो जिम्मेदारी है। जब आप ये सब नहीं मुहैया करा पा रहे हैं तो देश का युवा अगर अमेरिका जा रहा है अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बेहतरीन भविष्य के लिए, और उसको वहां पर डिपोर्ट किया जा रहा है, वहां से उसे इस तरीके से भेजा जा रहा है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है, आपने दोस्त से क्यों नहीं कहते। इस तरीके का सवाल हमारे देश के पत्रकार मोदी जी से कतई नहीं पूछेंगे और कभी पूछ भी नहीं पाएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं। अब एक सवाल और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, ये पूछा गया कि क्या भारत पर लगने वाले टैक्स को डोनाल्ड ट्रंप कम कर सकते हैं क्या। ये पूछा गया कि जो भारत पर लगातार टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाए जा रहे हैं, सबसे अच्छा जिगरी दोस्त मोदी जी को मानने के बावजूद भी भारत पर लगातार टैक्स जो है वो अमेरिका बढ़ाए जा रहा है, क्या उस टैरिफ टैक्स में किस तरीके का कोई छूट मिल सकता है, कोई रियायत मिल सकती है। इस तरीके का सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार पूछते हैं तो जवाब में डोनाल्ड ट्रंप बड़े आराम से ये कह जाते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। उनके लिए सभी देश एक बराबर हैं। जो देश जितना टैक्स अमेरिका पर लगाएगा रिटर्न में उसको उतना ही टैक्स मिलेगा। ये बात वो उस समय कह रहे थे जब मोदी वहां मौजूद थे। ना तो चंद सेकंड का पॉज लिया, ना तो 30 सेकंड लगाया ये सोचने के लिए कि सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त के सामने इस तरीके की बात करूं या ना करूं। फटाक से इस तरीके की बात कहकर ये बात तो साफ थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, दोस्ती अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह है, हिसाब पाई पाई का, रिश्ता भाई भाई का। यानी कि पैसा बहुत जरूरी है, दोस्ती रिश्तेदारी ये सब दूसरी जगह है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कह दिया कि भारत सबसे ज्यादा जो है वो टैरिफ किंग बना हुआ है अमेरिका के लिए, और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने कह दिया कि भारत अमेरिका पर टैक्स लाता रहता है तो अमेरिका भी अब टैक्स ला देगा। दोस्ती गई भाड़ में, प्यार गया भाड़ में, ये सारी बात हो सकती है। मतलब मोदी जी इतना बेकल रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तस्वीर खिंचाने के लिए, लेकिन इस दौरे के बाद भी ना तो टैरिफ में कोई राहत मिली और ना ही प्रवासियों को अमेरिका जो भेज रहा है उस पर कोई राहत मिली। मोदी जी का ये बयान भी सामने आया था कि जो भी अवैध तरीके से अमेरिका में रहने आया है, अगर वो भारतीय है और उसकी शिनाख्त की जा चुकी है तो उसे स्वीकार करने में मोदी जी को कोई गुरेज नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि भारतीयों को भारत वापस लाने में कोई गुरेज है, लेकिन सम्मान के साथ आना चाहिए, ये सवाल है। ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि पिछली बार जो 104 लोगों को लेकर विमान आया था उसमें अधिकांश गुजरात के लोग थे। वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया, ये सवाल तो अपने आप में पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जब कल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा गया और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार भी जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई, जो हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो 40 घंटे तक उनको हथकड़ी लगाई गई, बेड़ियां लगाई गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उसमें बच्चे थे,
उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उन्होंने। आप देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी अमानवीयता हमारे लोगों के साथ हुई, आपने उस मुद्दे को ही नहीं उठाया। तो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। असलियत यह है कि आज सरकार टेस्ट पर है कि क्या आज भी हमारे लोग ऐसे ही बेड़िया और हथकड़ी लगा के लगाए जाएंगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। कल मोदी जी ने मूक दर्शक बनना कबूला था। अमेरिका से जो प्रवासी मजदूर भेजे जा रहे हैं वो सभी पंजाब में ही क्यों उतारे जा रहे हैं, पंजाब के अमृतसर में ही उन विमानों की लैंडिंग क्यों हो रही है, ये सवाल वहां के सीएम ने पूछ लिया है। भगवंत मान ने पूछा कि सारे प्लेन को अमृतसर ही क्यों लैंड किया जा रहा है। सरकार आखिर सभी विमानों को अमृतसर में लैंड कर क्या छुपाना चाहती है? क्या ये बताना चाह रही है कि सारे बेरोजगार जो है वो पंजाब से ही हैं? आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये विमान पंजाब में ही क्यों उतारे जा रहे हैं? आप किस तरफ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से आने वाला हर अवैध प्रवासी पंजाब से है? अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं उतार रहे हैं? पंजाब में ही सारे विमान उतारने का क्या मतलब है? हर बार हर विमान अमृतसर में ही क्यों लैंड हो रहा है? ये समझाने की कोशिश जो सरकार आप कर रही है, वो ये समझाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो ये जान लीजिए ये पंजाब का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो पूछते हैं कि विदेश मंत्रालय बताए कि आखिर सभी विमानों को अमृतसर में उतारने का मापदंड क्या है? क्या पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है या इसीलिए अमृतसर को बार बार चुना जा रहा है? आखिर पंजाब को टारगेट करने का मतलब क्या है? मुगलों के वक्त से दिल्ली में उतारा जाता है लेकिन अब पंजाब में उतार रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली राजधानी है और पंजाब के अमृतसर में उतारा जा रहा है कि क्या इसलिए तो नहीं है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और इस तरीके की छवि बिगाड़ने जैसी कोशिश है? वो आगे कहते हैं कि ये लोग अमेरिका गए थे, ये कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं है, ये सारे आर्थिक फायदे की खोज के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गए थे। अवैध तरीके से ही गए थे ये दूसरी बात है, लेकिन तब भी अमेरिकी कानून के तहत क्या इनको वापस भेजा जा रहा है? जो अमेरिका का कानून है उसी के तहत क्या इनको वापस भेजा जा रहा है? क्या सच में अमेरिका के कानून में बेड़ियों में जकड़कर, जंजीरों में बांधकर, इस तरीके से विभत्स तरीके से किसी प्रवासी मजदूर को जो है वो भेजा जाता है? इस तरीके की बात वो कह रहे हैं कि अवैध तरीके से भी अगर कोई गया है और उसको डिपोर्ट करने का क्या अमेरिका में यही नियम है? इस तरीके के सवाल जो है उन्होंने पूछे हैं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।